नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इजराइल और ईरान के बीच इस वक्त तनातनी है। बीते रात जिस तरीके से ईरान ने ताबड़तोड़ 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया, उसके बाद इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं सहमा हुआ है और इजराइल घायल हालत में अब यह कह रहा है कि भैया ये गलती जो कर दी है ईरान ने, उसका खामियाजा जरूर ईरान को भुगतना होगा। लेकिन इस बीच इजराइल का गुस्सा अब फूट पड़ा है यूएन पर भी। जी हां, यूएन के महासचिव गुटरेस पर इजराइल का गुस्सा फूटा है और इजराइल के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख पर इजराइल के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भैया ये आतंकवाद के खिलाफ, जो कि इजराइल को निशाना बनाते हैं, इजराइल को खतरे में डालते हैं, इजराइल के नागरिकों की जिंदगी को खतरे में डालते हैं, उसके खिलाफ ये कुछ नहीं बोलते, मौन रहते हैं। और तगड़ी लताड़ लगाई है। ये ट्वीट किया गया है विदेश मंत्री की तरफ से इजराइल के, और उन्होंने एंटोनियो गुटरेस को कहीं ना कहीं सुना डाला है। ये ट्वीट आप देख रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जो कोई भी इजराइल पर ईरान के हमले की स्पष्ट रूप से निंदा नहीं करता, जैसा कि दुनिया के लगभग हर देश ने किया, वो इजराइल की धरती पर कदम रखने का हकदार नहीं है। और इस ट्वीट से उन्होंने साफ किया है कि वो यूएन के जो महासचिव हैं गुटरेस, उनको बैन कर रहे हैं इजराइल में आने से, यानी कि इजराइल की धरती पर अब वो नहीं आएंगे। साथ ही विदेश मंत्री ने यह भी लिखा कि ये एक ऐसे महासचिव हैं जिन्होंने अब तक 7 अक्टूबर को, यानी कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हत्यारों द्वारा किए गए नरसंहार और अत्याचारों की निंदा नहीं की, ना ही उन्होंने आतंकवादी संगठन घोषित करने के किसी प्रयास का नेतृत्व किया। एक महासचिव जो हमास, हिजबुल्लाह, हूती और अब ईरान वैश्विक आतंकी मात्र शक्ति के आतंकियों और हत्यारों को समर्थन देता है, उससे संयुक्त राष्ट्र के इतिहास पर एक दाग के रूप में याद किया जाएगा। लताड़ जो है वो अब इजराइल की तरफ से लगाई गई है और सीधे तौर पर जो गुटरेस हैं, महासचिव हैं, एंटोनियो गुटरेस यूएन के महासचिव है, प्रमुख हैं, उनको अब बैन लगा दिया है इजराइल में आने से। अब आप देखिए इजराइल किस तरीके से 4 फ्रंट पर लड़ रहा है। सबसे पहले हमास से उसने जो है वो युद्ध किया, अपने बंधकों को छुड़ाया, गाजा में घुस के हमास को नेस्ते नाबूद किया। उसके बाद हूतियों पर जो है ताबड़तोड़ अटैक किए, उनका भी हमले झेले। उसके बाद हिजबुल्लाह से उसकी इस वक्त लड़ाई चल रही है, उसके जो चीफ हैं नसरल्लाह, उसको ठिकाने लगाया था। और उसके बाद ईरान के हमलों को भी इजराइल झेल रहा है और पलटवार करने की बात भी करता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच यूएन महासचिव जो कि चुप हैं, उसके हिसाब से मौन हैं, इन सब हमलों को लेकर बोल नहीं रहे, उनको लताड़ लगाई है और कहा है कि भैया आप घुस नहीं सकते, आप मौन ही रहिए, आप हमारे देश में मत आइए, आप बैन हैं। तो अब ये जो बात कही गई है विदेश मंत्री की तरफ से, इजराइल की तरफ से, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती हुई नजर आ रही है। अब इस पर तमाम और प्रतिक्रियाएं क्या सामने आएंगी, क्योंकि अमेरिका जो है वो खुलकर, आपको पता है कि इजराइल के समर्थन में आ गया है और वो इजराइल का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। अब पलटवार करने की बात हो रही है कि ईरान पर वो किस तरीके से पलटवार करता है, क्योंकि जिस तरीके से ताबड़तोड़ मिसाइलें जो कि इजराइल पर दागी गई, उसका पलटवार करने की बात इजराइल कर रहा है। और इस बीच ये डिक्लेयर कर देना कि यूएन के जो महासचिव हैं गुटरेस, वो हमारी कंट्री में अब नहीं आएंगे, हमारी धरती पर नहीं आएंगे, ये भी एक बड़ी बात मानी जा रही है। अब आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, इजराइल के इस कदम पर आप क्या कहते हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। धन्यवाद।